बिहार में चुनाव की तारीख आ चुकी है और इस चुनाव के तारीख के साथ साथ बिहार में ओपिनियन पोल के नतीजे भी आए हैं जो कि चौंका के रख देंगे आपको। आखिरकार किस गठबंधन को कितनी सीटें जा रही हैं और ओपिनियन पोल क्या कुछ कह रहा है, ये सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। क्या तेजस्वी यादव का सिक्का चला है या फिर वापस से कुर्सी नीतीश को ही मिला है, पूरी जानकारी देंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबको पता है कि भाई साहब बिहार में चुनाव की तारीख जो है वो आ चुकी है। आपको बता दूं 6 नवंबर को जो है वो पहले चरण का मतदान होगा और वहीं पे 11 नवंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। और इसको लेके अब पार्टी एकदम से पूरी तैयारी कर रही है। लगातार मीटिंग पे मीटिंग चल रहा है और सब लोगों का प्रयास है कि भाई साहब अब महज 1 महीना का वक्त जो है वो बचा है चुनाव में, तो जितना तिकड़मबाजी करना है कर लिया जाए। लेकिन अगर अभी ओपिनियन पोल की बात की जाए और जिस तरीके से ओपिनियन पोल के आंकड़े आए हैं उसकी बात की जाए, तो भाई साहब आपको पता चलेगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव या फिर नीतीश कुमार जो ओपिनियन पोल के नतीजे कह रहे हैं उसके हिसाब से किसको कितनी सीटें जा रही है, ये आंकड़े अपने आप में चौंका देंगे। मतलब ओपिनियन पोल कह रहा है, आपको बता देता हूं, एबीपी के द्वारा एक ओपिनियन पोल करवाया गया है और उस ओपिनियन पोल में जो है वो आंकड़े आए हैं 150 से 160 सीटें जीतती हुई एनडीए नजर आ रही है। 150 से 160। वहीं पे महागठबंधन की बात की जाए तो महागठबंधन इस बार 70 से 85 सीटों के अंदर सिमट जाएगी। वहीं पे अगर बाकी निर्दलीय की बात की जाए तो 9 से 12 निर्दलीय इस बार चुनाव जीतने वाले हैं और ऐसा नजर आ रहा है। आंकड़े जो सामने आए हैं वो यही बता रहे हैं कि 9 से 12 निर्दलीय। उसके बाद अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए का बम्पर बहुमत बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 150 से 160 सीटें एनडीए आसानी से जीत जाएगी। वहीं पे महागठबंधन जहां पे दावे तो बहुत सारे हैं लेकिन उन दावों की कदर जो है वो जनता ओपिनियन पोल में तो करती हुई नजर नहीं आ रही है। और यहाँ पे ओपिनियन पोल में 70 से 85 सीटें ही मात्र महागठबंधन को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में ये जो ओपिनियन पोल तो बदलेंगे, अभी जैसे जैसे चुनाव का तारीख नजदीक आएगा ओपिनियन पोल बदलेंगे। लेकिन अभी ये समस्या है, शुरुआती ओपिनियन पोल में अगर महागठबंधन इतना पिछड़ चुका है तो उसके लिए ये चुनाव बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। तेजस्वी यादव क्या करेंगे कि भाई साहब कम से कम इस तरीके से थोड़ा आगे तो आए, मतलब 100 के आसपास पहुंचे, आगे चल के आप बेहतर हो जाते। लेकिन पहले ओपिनियन पोल में अगर इस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं तो ये तेजस्वी यादव के लिए बहुत बड़ी समस्या है। वहीं पे भाजपा और नीतीश भाई साहब इन्होंने बड़ा खेल कर दिया है। ओपिनियन पोल में तो भाई इन्हीं की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है और आंकड़े जो हैं वो बनाए जाते हैं साहब। हम यहाँ पे आके अपने मन से नहीं बोल रहे बल्कि आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें भाई एनडीए की सरकार बनती हुई नजर आ रही है और एक बार फिर से लोग नीतीश के नेतृत्व पे भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लोग भाजपा पे भरोसा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखिए इसके दो ही मुद्दे हैं। या तो तेजस्वी यादव अभी तक ये साबित नहीं कर पाए हैं जनता के बीच में जाके कि नीतीश कुमार को वोट नहीं देना है, या फिर भाजपा ने बहुत अच्छे से इस बात को साबित कर दिया है कि तेजस्वी यादव इस बार भी नहीं जीतने चाहिए। जेडीयू ने ये बहुत अच्छे से साबित कर दिया है कि तेजस्वी यादव से बेहतर विकास हम लोग कर सकते हैं। और ये साबित करना मतलब कहीं ना कहीं जनता को अपने मतलब कॉन्फिडेंस में लेना, ये बहुत बड़ी बात है जो काम करता हुआ दिखाई दे रहा है अभी एनडीए। एनडीए आंकड़ों की बात की जाए तो बहुत आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इसको अगर तेजस्वी यादव को मैच में बने भी रहना है तो इनको अपने आंकड़े सुधारने पड़ेंगे, उसके ऊपर काम करने पड़ेंगे। क्योंकि देखिए चुनाव तो होगा 6 नवंबर को, डेट जो है वो प्रस्तावित हो गया है कि 6 नवंबर को पहला चरण और वहीं पे अगर दूसरे चरण की बात की जाए तो 11 नवंबर को होगी। पार्टियां एकदम सब तिल मिलाई हुई हैं, सब जगह जो है वो काम चल रहा है। लेकिन ऐसे में बहुत बड़ा झटका लग सकता है तेजस्वी यादव को और उनका वो जो मुख्यमंत्री बनने का वो एक सपना है वो चूर चूर हो जाएगा। ये तीसरा टर्म होगा साहब जब तमाम प्रयासों के बाद भी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और इसके बाद उनकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। क्योंकि आप लगातार अगर फ्लॉप हो रहे हैं तो फिर समस्या बढ़ सकती है और ऐसे में अब विचार करना होगा कि आखिरकार तेजस्वी यादव क्या करेंगे। क्योंकि आंकड़े जो है वो भाजपा और जेडीयू के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये मेरा अपना आंकड़ा नहीं है, एबीपी का आंकड़ा है, सी वोटर सर्वे का आंकड़ा है और ये सब कुछ बता रहा है कि भाई अब जो
जो भी मतलब ये ओपिनियन पोल है, उसमें एनडीए बाजी मार रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके, आंकड़ों को लेके और आपको क्या लगता है चुनाव के आखिरी दिन तक आंकड़ों में बदलाव होगा? क्या आंकड़े जो सामने आए हैं वो सही हैं, गलत हैं? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।